हेलो फ्रेंड्स, विराज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में जो भारत के इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं उनको देखेंगे और सारे हम ट्रिक से करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जीएस के कई टॉपिक ट्रिक से पढ़ाए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड्स, हम इनको ट्रैक से करने वाले हैं। इनकी टोटल संख्या 23 है, तो आप अच्छे से नोट्स बना लें, या फिर नोट्स नहीं बनाना हो तो आप क्लास को अच्छे से समझ लें। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। देखिए सबको पता है फ्रेंड्स, देखिए इंदिरा जो गांधी थी वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी। अब वो का प्रधानमंत्री का आवास कहाँ पे है? दिल्ली में। तो जो इंदिरा गांधी क्या रही हैं? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का आवास कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। दूसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। अब ऐसे याद रखें, देखिए छत्रपति शिवाजी जो हैं महान महान व्यक्ति थे, सबको पता है महान व्यक्ति। तो महान से आ जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आता है मुंबई। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई में। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता में। अब आपको हो गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या आया है? कॉल आया, कॉल से कोलकाता। नेक्स्ट है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको अन्ना से जो अन्ना को पढ़ेंगे अपन अन्न, जो अपन खाना पीना खाते हैं उसको अन्न भी बोलते हैं। तो अन्ना अन्ना मतलब अन्न, तो अन्ना से अन्न, और जहाँ जिसके पास अन्न न हो वो चैन से नहीं बैठ सकता। क्या नहीं बैठ सकता? चैन से नहीं बैठ सकता। तो चैन से आ जाएगा चेन्नई। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। अब फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप याद देखें तो इसमें छुपा है बाबा। तो बाबा मतलब भोले बाबा, और अम्बेडकर मतलब अम्बे। अम्बेडकर में छुपा है अम्बे, तो अम्बे। तो बाबा और अम्बे मतलब एक संज्ञा जी हो गई और एक अपनी देवी माँ हो गई, और दोनों के पास क्या रहता है? नाग रहता है। आपने कभी क्योंकि बाबा और अम्बे के पास क्या रहेगा? नाग। तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। तो इसको यहाँ से याद रखें। जैसे देखिए सरदार मतलब सरदार, बल है भाई के पास, तो एक सरदार भाई हैं उनके पास क्या है? बल है। तो सरदार के पास क्या है? सरदार जो भाई हैं उनके पास है बल। अब उनके पास सरदार भी हैं वो, साथ में बल भी है। तो बल है और सरदार भी हैं, तो उनको क्या आ गया? अहम आ गया। अहम मतलब होता है फ्रेंड अहंकार, घमंड। तो उनको क्या आ गया? अहम आ गया, घमंड आ गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो, वो है अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी। अब इसको फ्रेंड्स अच्छे से आप देखें तो यहाँ से भी गोपी मतलब गो गा है और पी की मात्रा है, तो गोपीनाथ। और यहाँ पे देखिए गा से शुरू होने वाला शब्द है गुवाहाटी, और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, तो गोपीनाथ। और दूसरी चीज़, जो गोपी हैं गोपीनाथ, गोपी मतलब जो गोपी है कृष्ण भगवान की, उनके नाथ कौन हुए? कृष्ण भगवान। तो गोपीनाथ किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। और कृष्ण भगवान ने क्या उठाया था? हाटी, मतलब जो गोवर्धन पर्वत है वो उठाया था, और उसको क्या बोल सकते हैं अपन? घाटी बोल सकते हैं एक टाइप की। मतलब बहुत पहाड़ उठाया था बहुत बड़ा, उसमें हाटी भी हो गया। हाटी मतलब ढलान टाइप का। तो हाटी उठाया था, पहाड़ उठाया था। तो गोपीनाथ ने क्या उठाया? पहाड़। और दूसरी चीज़ आपको सबसे सरल चीज़ है कि जो गा है, यहाँ से भी गा स्टार्टिंग है और गुवाहाटी से भी गा स्टार्टिंग है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स है लखनऊ में। तो आप देखिए चौधरी चरण सिंह में क्या छुपा हुआ है, नाम। चौधरी चरण सिंह में छुपा हुआ है नाम, और जे लखनऊ में लखन छुपा हुआ है, तो ये भी नाम है। और ऐसा कोई भी मतलब तुम आपको आगे हवाई अड्डा नहीं मिलने वाला जिसमें नाम छुपा हो। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक चौधरी चरण सिंह क्या है, नाम है, और यहाँ पे छुपा हुआ है लखनऊ। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेक्स्ट है फ्रेंड श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे है, अमृतसर में। तो ये अमृतसर है। इसकी जो ट्रिक है फ्रेंड्स, देखिए जो गुरु है, जो गुरु की वाणी कैसी होती है, गुरु की वाणी होती है, गुरु की वाणी होती अमृत के समान। गुरु की वाणी कैसी होती है, अमृत के समान होती है। गुरु की वाणी कैसी होती है, अमृत के समान होती है। तो अमृत के समान होती है। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, अमृतसर में। देखिए त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। अब देखिए त्रिवेंद्रम से बनाना है त्रिवेद, त्रिवेंद्रम से बनाना है त्रिवेद। आपको त्रिवेद पता ही होगा, मतलब त्रिवेद, त्रिवेद मतलब तीन वेद। और तीन वेद कैसे हैं, अनंत हैं। देखिए त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझीकोड में। कोझीकोड में है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है, कोझीकोड में है। इसको याद रखने की ट्रिक फ्रेंड्स, देखिए कालीकट को आप पढ़ेंगे क्या, देखिए कालीकट मतलब एक काला कट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, काला कट लगा दिया है। देखिए काला कट लगा दिया है। अब काला कट यदि आप लगाएंगे कहीं पे तो क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। कोड मतलब आपने राम लिखा, और राम को कोडिंग करना हो तो ऊपर अपन क्या कर देते हैं, डार्क से ब्लैक कर देते हैं, काला कर देते हैं। जैसे आपने QR कोड देखा पे काला कट लगाया है, और काला कट लगाने से क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगी चीज़, कोड हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी। तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे, कोझीकोड में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। तो शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, श्रीनगर में। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए शेख से बना लेंगे शेर, शेख से बना लेंगे शेर, और अल आलम से मतलब आ रहा है, अल आलम से आ रहा है किसके पास, श्रीनगर के पास, श्रीनगर से श्रीनगर के पास आ रहा है। तो शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। तो इसको यहाँ से याद रखें, देखिए राजीव से बनाना है राजा, राजीव से क्या बनाना है, राजा, राजीव से क्या आ जाएगा, राजा। और जो राजा ने क्या कर दी, हद पार कर दी, मतलब वो अपनी प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तो राजा ने क्या पार कर दी, हद पार कर दी। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। तो राजा ने अपनी हद पार कर दी, वो इतना विलासिता में लिप्त है कि मतलब वो प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में स्थित है। तो आपको जी बिल्कुल इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। देखिए कोचीन में छुपा हुआ है कोची, तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर छुपा हुआ है कोची और यहाँ पर छुपा हुआ है कोची। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर में। तो देखिए फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे, देखिए वीर सावरकर मतलब जो वीर हैं, मतलब सैनिक हैं, जो वीर हैं वो संभर कर काम करते हैं। संभर का मतलब संभल कर, मतलब केयर तरीके से, अच्छे सतर्कता से। तो वीर कैसे काम करते हैं, संभर कर, संभर कर, संभाल कर। तो संभर कर काम करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे लेयर पोर्ट हो, लेयर वाली पोर्ट हो। मतलब आप ऐसे समझें
के जो पोर्ट है मतलब किनारा है उस पर लेयर लगी हुई हैं। जैसे एक लेयर मतलब दीवार की लेयर भी हो सकती हैं या फिर किसी की मतलब टेंट टाइप की लेयर लगा दी हैं ताकि कोई आगे ना देख सके। तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो इस तरीके से जहाँ भी उनको पोर्ट पर लेयर दिखती है वीरों को जहाँ पर लेयर वाली पोर्ट दिखती है तो वहाँ पर वो सभर का काम करते हैं। तो वीर सभर का काम करते हैं लेयर वाली पोर्ट पर। तो वीर सभर का काम करते हैं लेयर वाली पोर्ट पर। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है दावोलेम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में। तो दावोलेम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में और सबसे ज़्यादा जो बोली है वो लगती है गोवा में। आपने देखा ही होगा कि गोवा में बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं तो वहीं पर उनकी मीटिंग होती है। सबसे ज़्यादा बोली कहाँ लगती हैं? देखिए दावोलेम में बोली छुपा हुआ है और वो लगती है गोवा में। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बंगलुरु में। तो देखिए यदि आपने क्या किया है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यदि आपने कैंप लगा दिया, क्या लगा दिया है? कैंप लगा दिया है। यदि आपने कैंप गाड़ दिया मतलब यदि आप कहीं पे गए हैं टूरिस्ट पे तो यदि आपने कैंप गाड़ दिया है तो कैंप गाड़ने से क्या हो जाएगा, एक बंगला टाइप का, बंगलुरु से निकालना है बंगला, तो बंगला टाइप का एक बन जाएगा। यदि आपने कैंप लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, बंगला टाइप का बन जाएगा। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो अड्डा है वो है बंगलुरु में, बंगला से आ जाएगा बंगलुरु। नेक्स्ट है अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए देवी जो अहिल्याबाई हैं वो बहुत ही युद्ध लड़ी हुई हैं। इसका मतलब है उन्होंने बहुत सारे होल कर देवी अहिल्याबाई ने अपने शत्रुओं में होल करे। कब? अपने दौर में। कब किए हैं? अपने दौर में। तो अपने दौर से आ जाएगा इंदौर। तो देवी अहिल्याबाई ने होल कर मतलब होल किए और जो भी उनका शत्रु आया उन्होंने बिल्कुल छेद दिया उसको, तो होल कर दिया अपने दौर में, तो इंदौर। और आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मंगलुरु में, तो इसकी आपको फिर ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि जी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि जो मंगलुरु है यहाँ पे और यहाँ पे भी है मंगलुरु। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 4 और बचे हुए हैं। देखिए फ्रेंड जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में। तो इसकी भी आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है जयपुर में। तो यहाँ पर भी जय छुपा हुआ है, यहाँ पर भी जयपुर छुपा हुआ है। तो जी आपको यहाँ से ही याद हो जाएगा कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है कोयम्बटूर में। देखिए फ्रेंड इस जे नाम से ही स्पष्ट है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा तो वो बन जाएगा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है तिरुचिरापल्ली में, वो है तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुचिरापल्ली में। तो वो भी नाम से ही फ्रेंड्स स्पष्ट है। और नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है फ्रेंड्स वाराणसी में। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए बहुत अच्छे से आपने देखा होगा कि जो अपनी माताएं हैं वो अपने बच्चे को क्या बुलाती हैं? लाल बुलाती हैं। क्या बुलाती हैं? लाल बुलाती हैं। अब लाल जो है बहादुर है, लाल बहादुर है तो वो अपने साथ क्या रखता है? बाण रखता है। वाराणसी से आ जाएगा बाण, बाण से क्या होगा? वाराणसी। तो लाल बहादुर जो हैं, एक लाल है और लाल है बहादुर। तो बहादुर जो लोग होते हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं? बाण रखते हैं। बाण से आ जाएगा वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और इसी तरीके से हम ट्रिक से जीएस पढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।